पीआईए की फ्लैट में कैप्टन ऐलान करने के बाद माइक बंद करना भूल गया। कैप्टन अपने पॉकेट से बोला, अब मैं एक कप कॉफ़ी पीऊँगा और एयर होस्टेस को चुम्मी करूँगा। ये सुनकर एयर होस्टेस माइक करने के लिए दौड़ी तो गिर गई। पास बैठा पठान बोला, खुदा का बंदी आराम से जाओ, पहले वो कॉफ़ी पिएगा। पाकिस्तानी मर्दों के दिल इतने बड़े हैं कि अगर उनमें सारी दुनिया की औरतें समा जाएं, फिर भी उनके दिल में 70 हूरों की गुंजाइश रहेगी। एक स्किन स्पेशलिस्ट से किसी ने पूछा कि आप स्किन के स्पेशलिस्ट ही क्यों बने, जबकि इस फील्ड में और भी मुनाफा बख्श शोबे हैं जिनमें अंधी कमाई है। डॉक्टर साहब ने इत्मीनान से सिगरेट का लंबा सा कश लगाया और आंखें बंद करके धीमे से बोले, इसकी 3 वजूहात हैं। एक तो स्किन के मरीज़ रात को इमरजेंसी में जगाते नहीं, दूसरा ये कि मरीज़ मरते नहीं, तीसरा ये कि कभी ठीक भी नहीं होते। फ़कीर ने एक खातून को रोककर कहा, खुदा के नाम पर 100 रुपये दे दो, वरना मुझे एक ऐसा खौफनाक काम करना पड़ेगा जिसके ख्याल से ही मेरी रूह कांप जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बदन पर कपकपी तारी हो जाती है। खातून ने दहशतज़दा होकर फ़कीर को 100 रुपये दिए और डरते हुए पूछा, बताओ वो कौन सा काम है? फ़कीर ने कहा, मेहनत मजदूरी। चोर अपनी बीवी से कहने लगा, कुछ दिनों से भी बुझी बुझी सी दिखाई दे रही हो, डॉक्टर को दिखाऊं क्या? बीवी बोली, मैंने खुद ही दिखाया था। चोर बोला, तो फिर क्या कहा डॉक्टर ने? बीवी बोली, खून में शॉपिंग की कमी है। ज़माना तालब इल्मी में एक मरतबा उर्दू के पेपर में लफ्ज़ शुदा के 4 लहके लिखने को कहा गया। मैंने जवाब में लिखा, शादीशुदा, गुमशुदा, तबाहशुदा और ख़त्मशुदा। अगले रोज़ उस्ताद मोहतरम ने पेपर चेक करके वापस दिए तो मुझे लाइकों वाले सवाल में 4 में से 8 नंबर मिले थे। मैंने उस्ताद साहब से इजाफ़ी नंबरों के मुतल्लिक़ पूछा तो हंस कर कहने लगे, बेटा 4 नंबर दुरुस्त जवाब के हैं और 4 नंबर दुरुस्त तरतीब के। लड़कियों की शादियां अमूमन हादसों की वजह से ही वकूअ पज़ीर होती हैं। मसलन हादसाती तौर पर गोल रोटी बन गई तो शादी कर दो, फेल हो गई तो शादी कर दो, अचानक से अच्छा रिश्ता आ गया तो शादी कर दो, मोहल्ले का कोई लड़का दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया तो शादी कर दो, चाहे वो फ्री वाईफाई के चक्कर में खड़ा हो। अगर लड़की मंगनी शुदा तो लड़के का भाई सऊदीया से आ रहा है तो शादी कर दो, ख़ानदान में कोई बीमार हो जाए तो शादी कर दो, भाभी से लड़ाई हो जाए तो शादी कर दो। उम्र और दर्जा हरारत जब दोनों 40 से ज़्यादा हों तो बराए करम घर और आपे से बाहर ना निकलें। 2 भिखारी इटली के शहर रोम में आमने सामने बैठे भीख मांग रहे थे। एक ने अपने सामने स्लेब रखी थी, जबकि दूसरे ने अपने सामने एक मूर्ति सजा रखी थी। जो भी शख्स वहां से गुजरता दोनों को देखता और ईसाई फ़कीर को पैसे डालकर चला जाता। ये सिलसिला जारी था कि वहां से एक पादरी का गुज़र हुआ। उसने दोनों को देखा, फिर हिंदू फ़कीर को कहा कि तुम गलती कर रहे हो, ये एक ईसाई शहर है और यहाँ पर तुमको भीख नहीं मिलेगी। और वो जब तुम एक ईसाई फ़कीर के सामने बैठे हो, ये कहकर पादरी ने एक नोट स्लेब वाले फ़कीर को दिया और वहाँ से चल दिया। ये सुनकर मूर्ति वाले फ़कीर ने अपने सामने बैठे स्लेबी फ़कीर को आवाज़ लगाई कि शीदे, अब ये हम पाकिस्तानियों को बिजनेस के तरीके समझाएगा। पहली लड़की बोली, आजकल के लड़कों का कोई एतबार नहीं, अब तो मैं उस कुत्ते कमीने की शक्ल भी नहीं देखूंगी। सहेली बोली, क्यों, क्या हुआ? तुमने उसको क्या किसी और के साथ देखा? पहली लड़की बोली, अरे नहीं यार, उसने मुझे किसी और के साथ देख लिया है, हालांकि कह रहा था कि पिंडी जा रहा हूँ। झूठा, धोखेबाज।
एक रंगसाज के पास एक आदमी कपड़ा रंगवाने आया तो रंगसाज ने पूछा, कौन सा रंग करना है? आदमी ने कहा, सफ़ेद, काले, सुर्ख, नीले, पीले, जर्द, खाकी और सब्ज़ के अलावा जो चाहे कर दें। रंगसाज ने ये सुनकर कहा, अच्छी बात है, आप हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात और जुमा के अलावा जिस दिन भी चाहे ले जाएं। बाबा जी ऑपरेशन टेबल पे लेटे थे। बड़ा ही कठिन ऑपरेशन होने वाला था। सर्जन उसका अपना दामाद था। जब वो ऑपरेशन थिएटर में आया तो बाबा जी ने बड़े प्यार से कहा, बेटा अगर मुझे कुछ हो गया तो इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारी सास तुम्हारे साथ ही रहेगी। ऑपरेशन कामयाब रहा। बीवी शोर से कहने लगी, सुनिए जी, आपका दोस्त एक पागल लड़की से शादी कर रहा है, आप उसे रोकते क्यों नहीं? शोर बोला, मैं क्यों रोकूं? कंजर मैनू रोकया सी, मेरी बारी ते बड़ा नचिया सी। अगर सुबह 11 बजे तक भी आपके घर वाले आपको सोने देते हैं, उसकी दो वजूहात हो सकती हैं। या तो आपकी तनख्वाह अच्छी है या उनको आपसे कोई उम्मीद नहीं है। स्कूल के एक टेस्ट में बच्चों को क्रिकेट मैच पर मजमून लिखने को कहा गया। शरारती काका ने सिर्फ 1 मिनट में मजमून ख़त्म कर लिया और कॉपी टीचर को पकड़ा दी। टीचर ने कॉपी चेक की तो लिखा था, बारिश की वजह से मैच नहीं हो सका। एक चोर मकान में दाखिल हुआ। तिजोरी पर लिखा था, दाएं बटन को दबाएं। चोर ने ऐसा ही किया तो सायरन बज उठा और चोर पकड़ा गया। अदालत में जज ने पूछा, तुम अपनी सफाई में कुछ कहना पसंद करोगे? चोर ने अफसुर्दा लहजे में कहा, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता कि ये दुनिया बड़ी धोखेबाज है। आप 1 घंटा भी दूध उबालने के लिए खड़े हो जाएं, मजाल है दूध उबलने का नाम ले, मगर जैसे ही सिर्फ 2 सेकंड के लिए किचन से बाहर जाएं, दूध की नदियां बह जाएंगी और इज्जत की सलामी अलग। दोस्त बोला, तुमने बीवी को तलाक क्यों दी? सरदार बोला, यार वो औरत ठीक नहीं थी। दोस्त बोला, वो कैसे? सरदार बोला, शादी मुझसे की थी और बच्चे भगवान से मांग रही थी। एक शेख ने अरबी को खून देकर उसकी जान बचाई। अरबी ने उसे BMW कार गिफ्ट की। कुछ अरसे बाद अरबी को फिर खून की ज़रूरत हुई तो उसी शेख ने फिर उसे खून दिया। इस बार अरबी ने उसे डंग डंग बबल का पैकेट गिफ्ट किया। शेख गुस्से से, मर्सिडीज़ क्यों नहीं दी? अरबी बोला, मुन्ना अब हमारी रगों में भी शेखों का खून दौड़ रहा है, इसलिए। आहट सी कोई आए तो लगता है कि तुम हो, साया सा कोई लहराए तो लगता है कि तुम हो। अब तुम ही बताओ कि तुम क्या किसी भूत से कम हो? हम वो कंवारे लड़के हैं जो रात के 2 बजे भी परफ्यूम लगाकर किसी वीरान जगह से गुजरें तो चुड़ैलें भी कहती हैं, नी नकाब कर लो फिर आ गया जे। सारे झूठ एक तरफ और अम्मी का शॉपिंग पे जाते वक्त बच्चों को कहना डॉक्टर के पास जा रही हूँ एक तरफ। रिश्तेदारों को खुश करना भी जिंदा मेंढकों को तोलने जैसा है, एक को बिठाओ तो दूसरा फुदक पड़ता है। लड़की बोली, मैं तुम्हारे प्यार में बर्बाद और रुस्वा हो गई हूँ। लड़का बोला, तो मैं कौन सा काउंसलर बन गया हूँ, मैं भी आजकल रिक्शा ही चला रहा हूँ। लेडी डॉक्टर, ये तुम मेरे क्लिनिक के बाहर खड़े होकर औरतों को क्यों घूरते रहते हो? पप्पू बोला, आप ही ने तो क्लिनिक के बाहर लिखा हुआ है, खवातीन को देखने का वक्त 7 से 9 बजे तक। एक अंग्रेज़ पाकिस्तान की सैर करने आया। वो एक पाकिस्तानी गार्ड को लेकर लाहौर की सैर कर रहा था। रेलवे फाटक बंद था। अंग्रेज़ ने गाड़ी खड़ी की और देखा कि एक पाकिस्तानी कंधे पर साइकिल उठाए रेलवे फाटक क्रॉस कर रहा है।
अंग्रेज़ ने बड़े पाकिस्तानी गार्ड से पूछा कि ये शख्स क्या कर रहा है। गार्ड ने अंग्रेज़ को बताया कि असल में पाकिस्तानी कौम के पास वक्त नहीं है कि वो गाड़ी आने का इंतज़ार नहीं कर सकती, इसलिए ये शख्स साइकिल कंधे पर उठाए फाटक क्रॉस कर रहा है। जब गाड़ी गुजर गई तो अंग्रेज़ ने फाटक क्रॉस करके देखा, वही शख्स दूसरी तरफ बंदर का तमाशा देखने में मशगूल था। बेटा बोला, अब्बा एक बात बोलूं? अब्बा बोला, हाँ बोल। बेटा बोला, मेरे 15 अकाउंट हैं फेसबुक पर। अब्बा बोला, हाँ तो मुझे क्यों बता रहे हो? बेटा बोला, क्योंकि जिस तबस्सुम को आप पिछले 10 दिनों से चाह पर बुला रहे हैं वो मैं ही हूँ।